नमस्कार बच्चों। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हम कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में जान चुके हैं, यानी उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, वो शिक्षित थे या अशिक्षित थे, और उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में हमने जाना। अब हमारा अगला कबीर दास से संबंधित प्रश्न बनता है, कबीर दास के काव्य की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। काव्य की प्रवृत्तियाँ यानी कबीर के काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके काव्य की विषय वस्तु कौन सी थी और उन्होंने किन प्रमुख तत्वों पर अपने काव्य में बल दिया था, उसके बारे में आज हम हमारी आज की वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, कबीर दास युग प्रवर्तक कवि थे। इसके अतिरिक्त वे उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे, या हम कबीर दास के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि कबीर दास समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में। यानी कबीर दास का मुख्य उद्देश्य कविता रचना करना नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में सुधार लाना, और समाज में सुधार लाने के लिए उन्होंने अपनी बातों को जिस तरह से कहा वो अपने आप काव्य का रूप धारण करते गए। उन्होंने निर्भय होकर समाज के समक्ष उसकी अनेक कमजोरियों, विसंगतियों आदि को प्रकट किया और अनेक कुरीतियों की निंदा की। उन्होंने अपनी वाणियों में केवल आंखों देखी बातों का यथार्थ चित्रण किया है, यानी वास्तविकता का चित्रण कबीर दास ने अपने काव्य में किया है। अगर हम कबीर के काव्य का अध्ययन करें तो उसके अंदर हमें कल्पना का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। वो वास्तविकता की भूमि के ऊपर खड़े हैं, धरातल पर खड़े हैं, वहाँ खड़े होकर उन्होंने अपनी बात जो है वो जनता तक पहुँचाई है। एक संत कवि के रूप में कबीर दास जी ने समाज को अपनी सीधी सादी वाणी में एक नया रास्ता दिखाया था, और इसीलिए कबीर दास जो हैं वो एक युग प्रवर्तक साहित्यकार जाने जाते हैं। कबीर दास के काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निराकार व निर्गुण ईश्वर की उपासना। यह विशेषता जो है कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषता है। कबीर का जो काव्य है वो सारा का सारा इनकी एक इसी विशेषता के ऊपर खड़ा है, निराकार व निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कबीर दास की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने अपने काव्य में निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। कबीर दास ने अवतारी पुरुषों की धारणा का कहीं कहीं विरोध भी किया है, परंतु मूल रूप से वे किसी विवाद में न पड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आह्वान करते हैं। यानी कबीर दास जो थे उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में कहीं कहीं ईश्वर के अवतारी रूप का विरोध किया है, यानी उसकी निंदा की है। लेकिन उन्होंने ये जो है ये इनके काव्य में बहुत कम जगह हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर वो किसी भी विवाद के अंदर नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी सीधी सपाट वाणी के अंदर निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने का आह्वान किया है। कबीर दास ने एक ही परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इन्होंने जनसाधारण की सुविधा के लिए निर्गुण ब्रह्म को भले ही राम, रहीम आदि नामों से अभिहित किया हो, परंतु उन्होंने उसे निराकार, निर्गुण, अगम, अगोचर, अभेद, अमर और अयोनि बताया है। कबीर दास अपने राम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि वह राम दशरथ के घर में जन्म लेने वाला और रावण को मारने वाला राम नहीं है, अपितु वह निर्गुण और निराकार राम है। कबीर के काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है गुरु की महत्ता पर बल। संत काव्य में, यानी कबीर दास जो थे वो संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, तो संत काव्य के सभी कवियों ने सद्गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। लेकिन यहाँ हम कबीर दास की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो जो कबीर दास थे उन्होंने भी अपने काव्य में सद्गुरु की महत्ता को बहुत मान्यता दी है। उन्होंने उन्मुक्त कंठ से गुरु कृपा के द्वारा ही परम तत्व व सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की प्रशंसा की है। कबीर दास ने सद्गुरु को ब्रह्म से भी बड़ा माना है और गोविंद से पहले गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसी प्रकार वो सद्गुरु के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सद्गुरु के बल पर ही मनुष्य भव सागर से पार उतर सकता है। गुरु के समान इस संसार में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है।
गुरु की कृपा से बोलने वाला जो गूंगा होता है वो भी बोलने लगता है, और गुरु ही मनुष्य के मन से उसके विकारों को दूर कर सकता है और उसे आत्मबोध कराकर सच्चा मार्ग दिखा सकता है। इनके काव्य की अगली विशेषता है मोह और माया का परित्याग। कबीर दास ने भारतीय दर्शन के अनुरूप माया का पग पग पर विरोध किया है। उनके अनुसार इस माया के चक्कर या भ्रम में फंसकर जीव अपने शुद्ध चित्त को मेला कर लेता है, फलतः वह ईश्वर से दूर होकर नाना प्रकार के दुख भोगता है। उन्होंने कहा है, यह सारा संसार माया के वशीभूत है, तभी तो वह अपने भीतर बैठे ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता। कबीर दास का मानना है कि माया के वशीभूत होकर जीव बार बार जन्म लेता है और मरता है। यह माया ही उसे प्रलोभन दिखाकर दुख देती है। जब मनुष्य सच्चे गुरु को प्राप्त कर लेता है तब गुरु ही उसे माया के जाल से मुक्त करती है। उसके पश्चात कबीर दास के काव्य की अगली विशेषता है अंतःकरण की शुद्धता पर बल। कबीर दास ने बाह्य आचारों की तुलना में अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया है। उन्होंने मनुष्य को अपने मनोविकारों को त्याग कर उसके स्थान पर प्रेम, सदाचार, दान, दया, करुणा, अहिंसा आदि भावों को जागृत करने का संदेश दिया है। उनकी दृष्टि में जिस मनुष्य का मन निर्मल व पवित्र है वह सुगमता से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कबीर दास ने उस शरीर को ही व्यर्थ माना है जिसमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम ना हो। उन्होंने मनुष्य को अपने मन से क्रोध, मान, अहंकार और झूठे घमंड को नष्ट करके उसे निर्मल बनाने का आह्वान किया है। कबीर के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है बाह्य आडंबरों और पाखंडों का विरोध। कबीर दास ने अपने समाज में प्रचलित धार्मिक पाखंडों, बाह्य आचारों, आडंबरों आदि को देखा था और पंडितों और मौलवियों के हाथों भोली भाली जनता को लूटते देखा था। उन्होंने अपनी वाणियों से न केवल जनसाधारण को सचेत करने का प्रयास किया बल्कि प्रचलित बाह्य आचारों, पाखंडों आदि पर करारा प्रहार भी किया। इस दिशा में अगर संत कवियों की हम बात करते हैं तो इस दिशा में जो सर्वाधिक योगदान है बाह्य आचारों और पाखंडों का खंडन करने में वो कबीर दास का ही है। उन्होंने निर्भीक होकर दो टूक शब्दों में पाखंडियों की पोल खोल दी, फिर भले वे हिंदू धर्मावलंबी हो या इस्लाम धर्मावलंबी हो। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, उपवास, तीर्थ यात्रा, छापा तिलक आदि पर गहरी चोट की है। इसी प्रकार उन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबरों, पाखंडों आदि की भर्त्सना की है और उनकी वाणी के अंदर ओज और औदात्य का स्वर दिखाई देता है। कबीर के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है नारी संबंधी धारणा। कबीर दास ने नारी को त्याज्य माना है क्योंकि वह कामिनी रूप में भक्त या मनुष्य के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है, परंतु जब वे ईश्वर के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को दर्शाना चाहते हैं तब आत्मा को पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित करते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि संत कवियों ने नारी के दो रूप माने हैं या नारी का चित्रण दो रूपों में किया है। उसके कामिनी रूप की निंदा की है और उसके पतिव्रता रूप की प्रशंसा की है। कबीर दास नारी के कामिनी रूप की निंदा करते हुए कहते हैं, एक कनक अरु कामिनी दो अगन की झाल, देखत ही बदन जले पास जाए तो पसाल। परंतु जब वे पतिव्रता और सती नारी की बात करते हैं तो वे इस नारी के इस रूप की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। वे अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए पतिव्रता नारी को ही जीवन का आधार मानते हैं। वस्तुतः भक्ति काल में समाज की नैतिकता का पतन हो चुका था और मुट्ठी भर शासकों, राज दरबारियों, सामंतों आदि ने नारी को केवल भोग विलास की वस्तु मान लिया था और इसीलिए समाज में नारी का कमनीय रूप स्वीकार किया जा रहा था। ऐसी दशा में संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना की और समाज में बढ़ती भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया। कबीर दास के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है समाज सुधार की भावना। संत कवियों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ समाज सुधार की भावना भी देखी जा सकती है और वह समाज सुधार की भावना कबीर दास के काव्य में कूट कूट कर भरी हुई है। कबीर दास ने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों जैसे जाति पाति का भेदभाव, हिंसा की भावना,
सांप्रदायिक भेदभाव आदि पर कुठाराघात किया है। कबीरदास ने स्पष्ट रूप से जाति पाति पर विश्वास करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। इसी प्रकार वे अपने संप्रदायों पर कट्टर विश्वास करने वाले हिंदू और मुसलमानों से पूछते हैं कि यदि ईश्वर ने ही मनुष्य को ब्राह्मण या मुसलमान बनाया होता तो वह उनके जन्म लेने के समय पर ही उसमें भेद दर्शा देता, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। ईश्वर ने दोनों को एक ही विधि से संसार में पैदा किया है, उन्होंने कोई अंतर नहीं किया, तो सब मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। कबीरदास के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है रहस्यात्मक उक्तियाँ। कबीरदास के काव्य में अधिकांश निराकार ब्रह्म के प्रसंग में ऐसे भावों को अभिव्यक्त किया है जिन्हें हम रहस्यवादी भावना कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है, आत्मा परमात्मा का जो अभेद है और जो ब्रह्मोन्मुखी प्रवृत्ति है साधना के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, काव्य में उसे ही रहस्यवाद कहते हैं। इन कवियों ने आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम मानकर उनके मिलन, वियोग आदि के अनेक चित्र अंकित किए हैं। कबीर के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है रस। मुख्य रूप से उन्होंने शांत रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। कबीर की रचना का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देना और मनुष्य को अपने मनोविकार नष्ट करके भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। अतः उनके काव्य में मुख्यतया शांत रस का निरूपण हुआ है। इसी प्रकार संसार की असारता, विरक्ति, ज्ञान आदि के भावों के अभिव्यक्त होने पर भी संत काव्य में शांत रस का ही अधिक परिपाक मिलता है। संत कवियों ने जहाँ ईश्वर के प्रति दाम्पत्य प्रेम को दर्शाया है, उन्होंने परमात्मा को पति या प्रियतम और आत्मा को उसकी प्रियतमा मानकर उसके मिलन व विरह की वेदना को चित्रित किया है। वहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिलता है और कहीं कहीं उन्होंने उन दोनों के मिलन के दृश्य भी प्रस्तुत किए हैं। वहाँ पर संयोग श्रृंगार और जहाँ पर वियोग का वर्णन है वहाँ विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कबीर के काव्य की अगली जो विशेषता है वो है उलट बांसियों का प्रयोग। कबीर के काव्य में अनेक स्थलों पर उलट बांसियों का प्रयोग भी दिखाई देता है। वस्तुतः अगर हम शाब्दिक दृष्टि से उलट बांसी के अर्थ पर विचार करें तो इसका अर्थ होगा विपर्य रूपक, यानी उल्टे रूप में अपनी बात कहना, यानी जो लोक में प्रचलित अर्थ है बिल्कुल उसका विपरीत अर्थ ग्रहण करके अपनी बात जो है वो सुक्तियों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना। इनके अंदर यानी उलट बांसियों के अंदर कवि आध्यात्मिक भावों को बड़े विचित्र ढंग से प्रस्तुत करता है जो कि लोक रीति या सामान्य प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत जान पड़ते हैं। तो इस तरह से कबीरदास ने अपने काव्य के अंदर उलट बांसियों का प्रयोग भी किया है, या कबीर के काव्य में उलट बांसियों के प्रयोग की प्रवृत्ति भी मिलती है। इन उलट बांसियों में उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। उसके पश्चात इनकी जो अगली विशेषता है वो है सरल, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग। कबीरदास के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति एक और जो है वो यह है कि इसके अंदर प्राय सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर का मूल उद्देश्य अपनी वाणी के द्वारा जनसाधारण के मन में नई चेतना लाना था, समाज सुधार करना था, और वह तभी संभव होता जब कबीरदास की वाणी को सभी लोग, सामान्य जनता है वो आसानी से समझ सके। इसलिए इन्होंने अपनी भाषा को साहित्यिक और परिनिष्ठित भाषा से ना सजाकर सामान्य सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था। वे न तो अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते थे और न ही काव्य शास्त्र के नियमों में विश्वास रखते थे। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास के बारे में कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो ये जो उक्ति है ये कबीरदास की भाषा पर पूरी तरह से सार्थक
सिद्ध होती है। कबीरदास की सरल और सपाट भाषा में एक उदाहरण जो है वो कबीरदास का है, जैसे जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान। यानी यहाँ पर इन्होंने अपनी बात जो है वो उदाहरण से पुष्ट की है और बहुत ही समाज के अंदर उस समय जो तलवार थी जिसका प्रयोग होता था उसका उदाहरण देकर अपनी बात जो है वो उन्होंने पुष्ट की है। कबीरदास ने लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी काव्य भाषा को अलंकारों से युक्त करने का सयास प्रयास नहीं किया, यानी प्रयास करके उन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। उनके काव्य में अनायास यानी अपने आप ही अलंकारों का प्रयोग होता गया, यानी स्वतः समावेश हो गया। उनकी भाषा लक्षणा या व्यंजना शब्द शक्ति से युक्त ना होकर अभिधा शब्द शक्ति से युक्त है। कबीरदास ने दोहा, सोरठा, सवैया, कवित, चौपाई आदि छंदों का अधिक प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में संगीतात्मकता का गुण भी देखा जा सकता है और संगीतात्मकता का गुण होने के कारण इनके काव्य में राग गौड़ी, राग बिलावल, राग सारंग, धन्नाश्री राग, राग भैरव आदि का भी प्रयोग हुआ है। तो ये थी कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।